अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं और आमना दुबई में नहीं है, हम लोग कराची में ही। आज जो आपने रिव्यू देखना था उसमें वैसे भी हमने कराची में ही होना था, लेकिन जब तक आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और ये पब्लिश हुआ है तब भी हम कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमना आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक आमना बड़ी आप लोगों ने कहा कि जी हम तो जा रहे हैं दुबई, टाटा बाय बाय, मीट एंड ग्रीट, हमें देखी जाएगी, हमें मिलने आ जाओ वहाँ पे। हम तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर आप लोग अपना सा मुंह लेके अभी बैठे। नहीं, वैसे अभी भी आप भी जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ दिनों और तारीखों पे जाएंगे। लेकिन क्या आमना पता ये चला कि पीसा जो है वो पोस्टपोन हो गया? जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स जो हैं वो पोस्टपोन रीस्केड्यूल हो रहे हैं और पोस्टपोन हो गए हैं और इस वीकेंड पे होने थे। यानी कि आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कल होने थे, अब कल नहीं हो रहे। और उसकी वजह ये है कि 150 वीज़ाज में से आधे वीज़े प्रोसेस में अभी भी, तो वीज़ाज नहीं आए। तो गो के आपके सब बड़े स्टार्स के पास गोल्डन वीज़ाज या फॉरेन पासपोर्ट्स हैं और वो आ सकते थे, लेकिन पीसा ने ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया कि नॉमिनीज़ के बगैर वो नहीं करना चाहते। तो होपफुली दे एक्सपेक्टेड टू मेक एन अनाउंसमेंट एक्चुअली एनी टाइम अच्छा ऑफ अ न्यू डेट। या सो आर वी टू एक्सपेक्ट कि वो जल्दी होंगे या आई वुड होप सो जो मतलब लाइक हफ्ते दो हफ्ते में हो जाएंगे या? आई थिंक दिसंबर, या दे आर एमिंग फॉर कि ये विदिन 2-3 वीक्स हो जाए, क्योंकि एक और अवार्ड की तारीख आ गई। जी बिल्कुल, एक और अवार्ड्स की तारीख आ गई है। एलएसए जो है, एलएसए की कंफर्मेशन आ गई कि 11 दिसंबर को है वो। जी जी बिल्कुल, 11 दिसंबर को। आई वुड होप कि पीसा उससे पहले हो 11 दिसंबर से। मेरी रिक्वेस्ट है ये। आई वुड जस्ट होप कि पीसा 2025 में हो जाए, which would mean that it should happen needs to happen in the next 3 weeks. I kind of understand. I mean, I understand the situation with the visa. मैं तो आपको काफ़ी अरसे से कह रहा था कि UAE में क्योंकि वीज़ाज़ का जो एक सिनेरियो चल रहा है जिस वजह से so I mean you can't really blame the organizers because like what can they do? Perhaps they could have decided कि हम दुबई में करें ही ना, यही हो सकता था। और क्या हो सकता था? They were very confident. क्योंकि उनके मेरे ख्याल जैसे मुझे जहाँ आप बताया कि आधे वीज़े आ गए हैं, आधे नहीं आए। अच्छा, रिजेक्ट कोई वीज़ा नहीं हुए by the way. It's not that visas have been rejected except for maybe 2 or 3 people. But reject नहीं हुए, they're in process. They're stuck. They're stuck, yeah. इसकी बहुत सारे पहलू निकलते हैं इस कॉन्वर्सेशन। जो पहलू मुझे सिर्फ बहुत अपसेटिंग लगता है वो ये है कि हमारा पासपोर्ट, it's just I'm sorry but that is the thing that you know यार ये एक्चुअली हमारे पासपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो खैर जो भी है, उनको सफ़र तो पाकिस्तानी कर रहे ना, आम प्रॉब्लम तो उसको हो रही है। ठीक है, ये तो पीसा में तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ और नॉमिनीज़ और इतने बड़े लेवल पे अगर वो नहीं हो पा रहा तो एक आम बंदा अगर जो जाना चाह रहा है या जिनके काम थे, जॉब्स थी, जो भी चीज़ें थी, आपने एवेन्यू ही बंद कर दिया। एक ब्लैंकेट बैन अगर आप एक नेशनैलिटी पे लगा देते हैं तो दैट्स नॉट गुड। तो आप जो भी है, हुकूमत से मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट से बात कर रहा हूँ कि उनको चाहिए कि यार ये इस तरह का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। Absolutely. इस्लामी हमारा भाई मुल्क हम कहते हैं जिसको, ब्रदर है हमारा, वही अगर हमें इस तरह कर रहा है। आमना के पास तो खैर 5 साल का वीज़ा है, आमना को टेंशन नहीं और आपके पास है सुनहरी वीज़ा, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके जो जाना चाहें वो जा भी सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गुड। It's a bit demoralizing. It's disappointing. It's disappointing कि आपके जितने बड़े-बड़े नाम हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, जिनकी दुनिया में मतलब फैंस हैं, अब दुबई में भी बहुत हैं, उनके वीज़े नहीं लगे प्रोसेस। हाँ, मतलब मैं अभी इतना अच्छा लगा जब हम अवार्ड्स हुए ह्यूस्टन में, लोग आए, कम्युनिटी वहाँ पे पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी इंगेज हुई, इंडियन कम्युनिटी इंगेज हुई, बांग्लादेशी कम्युनिटी इंगेज हुई। तो दुबई में भी एक बहुत बड़ी तादाद में साउथ एशियन कम्युनिटी है, उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिल रहा था इंगेज होने का। तो अगर वो स्टार्स ही नहीं आएंगे वहाँ पे इवेंट पे तो फिर वो भी क्या करेंगे, वो भी डिसअपॉइंट होंगे। Absolutely. So I really don't know, I mean what to say, except that maybe I hope कि ये हो, चाहे छोटी सेरेमनी हो, चाहे एक छोटा इवेंट हो, ज़्यादा लोग ना भी आ पाए। I think it's important कि ये प्रोसेस चले, एक चीज़ हो। वोटिंग बंद हो चुकी है, रिजल्ट्स हाथ में है, we know the winners, you know, the nominations are looking good. Overall, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगले वीकेंड कर देने चाहिए। The attendance was looking very good,
So yeah, I'm hopeful. मैं ये अगर पिसा की मैनेजमेंट तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जैसा भी है जो छोटे स्केल पे करना पड़े, जो भी करना पड़े, आप अगले वीकेंड पे कर डालें इसको, अवार्ड को, इवेंट को, अगर पॉसिबल हो तो कर डालें। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन पीसा ऑल्सो ना, क्योंकि आगे एलएसएस अनाउंस हो गए हैं तो फिर ये होगा कि यार ये कंफ्यूज्ड क्यों है इतने, क्यों नहीं ऊपर। एलएसए का पीसा से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। नहीं, एक होता है ना, हम कंपैरिजन में ही देखते हैं ना, हम अवार्ड्स हो रहे हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स हो रहे हैं, पीसा हो रहे हैं, या बट मेरे ख्याल है आगे पीछे भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। आई डोंट थिंक इट्स इन कंपैरिजन। बेहतर है जल्दी हो जाए यार, जल्दी हो जाए तो बेहतर है जल्दी। मेरे तो ये है कि इस साल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, इस साल में ज्यादा दिन नहीं। हाँ तो जो भी है। अच्छा 20 नवंबर, टोटली ये महीना है, 20 नवंबर को बैठे और दिसंबर के आखिरी 10 दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, तो लिटरली एक महीना है फॉर पीसास टू एक्चुअली हैपन। ठीक है, बाकी की बातें हॉट बाइट्स में। मैंने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन आपके साथ डिस्कस किया, आपको नहीं अच्छा लगा? क्या 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 क्या? ये वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है जो मैंने लिया नहीं, सिर्फ मैंने आपको पेश किया है। मुझे उसके वो अर्जेंसी नहीं महसूस हो रही हुई, इसलिए कि आप गए नहीं ना सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं होता ही हूँ सोशल मीडिया पे। और अनफॉर्चुनेटली जब तक ये वीडियो आएगी और जब तक रिस्पांस लोगों का आएगा, उस वक्त तक हम रिकॉर्ड कुछ ना कुछ कर चुके होंगे। इट विल बी टू लेट टू डिसाइड कि हमने ये रिकॉर्डिंग करनी है कि नहीं करनी है। आप केस नंबर 9 की बात कर रहे हैं एपिसोड की। ओके, लेट्स सी। आमना कह रही थी कि एक स्पेशल एपिसोड केस नंबर 9 की रिकॉर्ड कर लें क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा सोशल मीडिया के ऊपर। हुआ है काफ़ी, इट वाज अ रियली स्ट्रॉन्ग एपिसोड। द फर्स्ट वन, सेकंड तो आ जाएगी जो ये सब। चलें देख लेते हैं, लेकिन देख सकते हैं, देख लेते हैं। लेकिन वही बात अगर हमने कर ली तो फिर बाद में हम क्या रिव्यू करेंगे। ये भी है, केस नंबर 9 या ये भी है। तो इसके अलावा और इसके अलावा ज़िंदगी है हसन, कभी खुशी कभी गम, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हाँ, गम ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी परेशानी है। क्यों? परेशानियाँ नहीं, अल्लाह रहम करे, परेशानियाँ नहीं है, लेकिन आज माशाल्लाह आप ऐसे लग रहा है किसी शादी से पता आ रही हैं या जा रही हैं। आते ही आपने मुझे ये कहा, ऐसी हाँ, कोई बात मेकअप नहीं है। शेकअप भी बड़ा जबरदस्त किया हुआ है, कुछ भी बाल नहीं फर्क किया बनाए यार, हुए क्या हो जबरदस्त। गया है? वही बालियां पहनी है जो हर दफा नहीं, पहनती मैं तो हूँ। मेकअप, बालों और कपड़ों की बात कर रहा हूँ। और वही है यार ये आमना खुशी की बात है ना, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इसमें क्या बात मैंने होगी? सिर्फ मुंह धोया है, क्या आपको लगा? नेचुरल ब्यूटी है आप यार, इसमें क्या? सिर्फ शायद बहुत वाइब्रेंट रंग पहना हुआ है। हाँ, नेचुरल ब्यूटी यार, नेचुरल ब्यूटी। आप लोग सब ठीक हैं भाई? खैर से हैं, खैरियत से हैं? हाँ यार, इस संडे को हम लाइव जा रहे हैं या नहीं जा रहे? अब जा रहे हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे? लाइव जा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आप लोग लाइव आ गए, आपने बताया नहीं। तो संडे को रात को 9 बजे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं और आमना 9 o'clock पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। I understand people from around the world want to join the live। लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, लोग नॉर्थ अमेरिका में हैं, लोग यूरोप में हैं, लोग इधर हैं, इधर उधर मिडिल ईस्ट में। हम क्या करें, हम एक टाइम मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हम जिस भी टाइम पे करेंगे किसी के लिए मुश्किल होगा, तो फिर हमने ये सोचा कि क्योंकि हम संडे को एक रिकॉर्डिंग के लिए मिल रहे होते हैं तो हम उसके फ़ौरन बाद ही रिकॉर्ड करने। और यूजुअली क्योंकि हमारी वीडियोज़ यही 8 बजे के टाइम पे आती हैं, तो हमने 9 बजे का वक्त इसलिए चूज़ किया कि ज़रा थोड़ा सा और 1 घंटा हम दे दें। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक हमारी ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं दे आर इन नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा एरिया। नो, लॉट ऑफ मेंबर्स आर इन ऑस्ट्रेलिया। वो आगे ये तो इधर साइड के हैं। उनकी सुबह हो रही होती है, इनकी भी सुबह हो रही होती है, इनकी सुबह हो रही होती है, उनकी सुबह हो रही होती है, रात खत्म होके सुबह 2-3 बज रहे होते हैं। इन वालों की सुबह हो रही है। वहाँ फिर नॉर्थ अमेरिका वालों के 3 डिफरेंट 4 टाइम जोन्स हैं। तो अब हम क्या करें? कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसपे सब आ सके। बस जिसने आना है वो अपने अपने टाइम के हिसाब से अलार्म लगा ले, 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एक दिन आप कोशिश करें, आप लाइव का हिस्सा बनें। कॉल्स लेंगे सफा भी? हाँ जी, क्यों नहीं लेंगे? अगर आपने फोन लिमिटेड कॉल्स लेंगे, लेकिन पहले हम आधा घंटा लाइव करेंगे, फिर हम आधा घंटा कॉल करेंगे। हाँ, ये ठीक है। कॉन्वर्सेशन जरूरी है, मुझे लगा थोड़ी डिस्टर्ब हो। नहीं, आप पहले हम एक सेगमेंट आप लोगों से गप्पे लगाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों की कॉल्स लेंगे। आमना स्पीकर के साथ फ़ोन कनेक्ट करेंगी ताकि ऑडियो सबको आए। ठीक है, ठीक हो गया। सो जो लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन अब वो लोग दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, इट्स मेंबर्स ओनली, और ये मेंबर्स के लिए है। मेंबरशिप जरूरत नहीं थी वैसे। नहीं, वो ये पता ही है लोगों को। नहीं, कुछ लोग फिर भी पूछते हैं कि कैसे ज्वाइन करें, तो मेंबरशिप की क्या लिंक है, आप डाल दें यहाँ पे।
मेंबरशिप का लिंक होता है यहीं पे कहीं पे, हमारे जब चैनल पे आप आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कहाँ पे होता है भाई, तुम लोग बता ही दो मुझे कहाँ पे होता है लिंक, कोई तो बता दे हैं। बायो में, यूट्यूब की बायो में वहीं पे लिंक होता है, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं होगा आपको, इसलिए नज़र नहीं आता होगा। जो बाहर हैं पाकिस्तान से उनको नज़र आएगा, क्योंकि वो फीचर अभी तक पाकिस्तान में इनेबल नहीं हुआ। जी। और कुछ आमना आप कहना चाहती हैं? मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। आज ख़वातीन हज़रात, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं सांवल यार पिया की 2 एपिसोड्स का रिव्यू, जिनमें काफ़ी कुछ हुआ इस बार। ओके। और 2 एक साथ हैं बिरयानी की, जिनमें भी मुझे लगा कि कुछ हुआ, लेकिन एक जगह पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। मैंने कहा इस बात का क्या मकसद? I'd like to hear, आपको क्या ख्याल है कि क्या हुआ? हाँ, और अलबत्ता पामाल में बहुत कुछ हुआ। हाँ, पामाल में बहुत कुछ हुआ। 2 एपिसोड्स हैं पामाल। बहुत कुछ हुआ। क्या रैपिड फायर हुआ है 2 किस्तों में। मैंने ना, मेरा पामाल देखने का जाविया तब्दील हुआ इन 2 किस्तों में, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। Okay, I'd like to see. मैं आपके साथ शेयर I would करूँगा like to hear your perspective. कि वो पर्सपेक्टिव क्यों चेंज Your हुआ, new perspective. I would like to. क्यों चेंज हुआ, और क्यों उस मेरे जाविये के चेंज होने की वजह से मुझे लगता है कि पामाल मुझे और लगना शुरू हो गया ये और एक इम्पोर्टेंट कहानी। ठीक है। तो कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना, क्या कहना चाहती हैं आप सांवल यार पिया की 2 एपिसोड? सांवल यार पिया, बहुत कुछ हुआ यार। आप कहेंगे क्योंकि आपको लगा बहुत कुछ हुआ है। नहीं ये हुआ जो आप फेस ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे मुझे तो बड़े मैं आई वाज लाइक सरप्राइज्ड दैट इट डिडंट गो द वे आई थॉट इट वुड गो। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट अपॉलोजेटिक और बैकफुट पे बिल्कुल नहीं जाता मूसा। नाउ सेठ दाऊद। मूसा क्यों बैकफुट पे जाए? मेरा ख्याल था वो बैकफुट पे जाएगा कि बेटा ना उसका अपसेट हो जाए, या कहते वो कहता मैं जो लेने आया हूँ लेके जाऊंगा, मैं तो मेरी इमानत है तुम्हारे पास। एक चीज़ मैंने वहाँ पे ये महसूस की कि सेठ दाऊद जो है ना वो रिफाइन हो गया, क्योंकि ही इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इज़ मेड मनी एंड लाइक यू नो, या आप वो बोलें कि ये अच्छी बात है परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोलें कि ये वीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप जो 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 पास्ट के सीन्स हैं मूसा के और असलम के, उसमें मूसा का बिहेवियर बड़ा एक हकारत टपोरी नज़र से वो उससे करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मूसा डजंट इवन से तू, ही सेज तुम। तो असलम हो ना, तुमसे। तो मैंने कहा यार ये मे बी इट्स अ गुड थिंग यार। It's not. मेरा ख्याल है यहाँ जो उसको था, he should have बोलने के हद तक gone back to that language, but then he didn't want to. You see, he didn't want to because of his son and his wife. Yeah. So how maybe that's a good performance. Question एक ही उठा, questions बड़े उठे इस एपिसोड में. How much do the wives know? Nothing. फिर मुझे ख्याल आया कि जो ज़किया है, जिस रात को, जिस अंधेरी, मैं खींचना चाहूँगी यहाँ पे, जिस अंधेरी रात को जब हवा चल रही थी और रात को दरवाजे पे उनके दस्तक हुई, ट्रेन गुजरी, उसकी आवाज़ से ये सब उठे। ज़किया उस वक्त जवान थी, अभी भी जवान है, और शायद ज़किया उसका नाम भी नहीं है, लेकिन ज़किया जो थी वो दरवाजे पे उसके भाई गया, उसने कहा एक मुसाफिर खड़ा है गोद में बच्चा लिए भाग रहा है, इसको पनाह दे दो। उसका दोस्त होता है और उसको अंदर लेके आते हैं। ज़किया बच्चा संभाल लेती है। ये कब हुआ है यार? आप देखते नहीं है ड्रामा? इन 2 किस्तों में तो नहीं हुआ है। नहीं, पहले हो चुका है ना। हाँ, मैंने पहले 1-2 मिस की थी ना यार किस्तें। यार आपने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी यार। तो क्या ज़किया ने अपने भाई से पूछा ना कि भाईजान, ये जो जिस मुसाफिर के मत्थे आप मुझे मार रहे हैं, जिसके साथ आप मेरी शादी कर रहे हैं, जिसकी बच्ची बड़ी प्यारी और ठीक हो कि मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही, आपने कहा इसी से कर लो, बच्ची भी पसंद है, ये किधर से आ रहा था और क्या कर रहा था, किससे भाग रहा था? ज़किया एक बहुत मासूम औरत है, सीधी सादी खातून है। हाँ। उसको उस वक़्त उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसने कहा कि यार, तो असलम कोई ऐसा स्टड नहीं था कि जिसको देख के वो ये कहती। बस आप सोचे ना फिर ज़किया के दिल पे क्या बीत रही थी। और ज़किया बड़ी खूबसूरत थी, अभी भी है,
ज़किया बड़ी मतलब ज़किया मैंने कहा यार ज़किया Zakiya had to make do with with had to- Aslam with the child. she had to make do with whatever With she Aslam with the child. फिर मैंने कहा ज़किया would know right because असलम ने दोस्त को तो बताया कि ये वो दोस्त को तो पता था कि असलम जुहारी था, जुहारी होता है ना, तो उसने क्या ज़किया को नहीं बताया ना, ज़किया ने पूछा और उस बच्चे को अपना अपना ये मैंने क्योंकि देखा भी नहीं था तो ये मुझे बात नहीं थी पता। हाँ, तो मैंने कहा यार ज़किया को पता होना चाहिए कि असलम वाज अप टू। फिर जब ज़किया बैठी बिस्तर पे पिया के सामने से कहा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा दे। तो मैंने कहा शायद ज़किया अब उसको बताने लगी है कि बेटा मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, ये तो नहीं वो, लेकिन ऐसा नहीं हो। उसने कहा ये याद रखना कि कुछ भी होए हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं, तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत, तुम्हारे अब्बा और मैं। हाँ तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी। तो अब्बा इसलिए क्योंकि अब्बा जब ये पता चलेगा कि जुए में उसने बच्चे को हार चुका है तब याद रखना, और जब पता चलेगा कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ तो रिमेंबर कि मैं प्यार तुमसे बहुत करती हूँ। अच्छा, मेरे लिए जो पहली एपिसोड थी उसकी जो हाईलाइट थी वो थी जब शर्म आ गई अल्लाह। जब क्या जो बोलने तो दे बोले जब अलियार है, अलियार जो है वो आता है घर में, हाँ। और जो क्या नाम है पिया। पिया, हाँ। पिया दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर चले जाते हैं, और फिर अलियार उसको खड़े होके जब कहता है सो, और फिर आगे से जो वो स्माइल करके मुस्कुराई है, पिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे कितनी शर्मा क्या। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे पिया का वो स्क्रीन, पिया हसीन है, पिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यों? सब अंदर अम्मा है। ऐसे तो नहीं ना उस पिया scene पिया में। फिर। मैं पिया को शाउट आउट देना चाहूँगा। Also played by Dure Fisher Salim. Also by the way played by Dure Fisher. Incident. Dure Fisher Salim ने अच्छी अदाकारी की। हाँ। उन्होंने पिया का जो एक्सप्रेशन था बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया उसमें, तो पिया बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। पिया और स्टेज बड़ी खूबसूरत लग रही थी उस सीन पे चले। वो लाल कपड़ों में वाकई में हसीन। एक कुछ हसीन, था। जी। इवन जो जब अलियार अपनी लैंड क्रूजर में बैठा होता और वो छत पे, बड़ा टिपिकल क्लीशेड सीन था, वो यूं करके जो बूं गई, तो पिया मेरा माय हार्ट वेंट आउट टू पिया। तो मैं पिया को कहना चाहूंगा, पिया कंधा हाजिर है अगर कोई दुख कभी जरूरत हो तो, दुख भांतना हो तो। बिल्कुल ठीक, हम हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिया के लिए उस सीन पे रहते हैं। फिर एपिसोड ओपन ही इससे होती है, ओपन तो नहीं होती खैर। यार आप फिरोज खान की जैकेट के बारे में क्या कह रहे हैं? जैकेट तो ठीक है, डीजल की जैकेट के नीचे इतराज मुझे उस बनैन पे है जो उन्होंने जैकेट के नीचे पहनी थी। मुझे एक्चुअली अलियार पे इस सीन पे बहुत इतराज हुआ। अच्छा, फिरोज पे नहीं, अलियार पे, सॉरी। पहली बात तो ये है कि अलियार जो है, बेटा जी तुम जो रिश्ता मांगने आए हो एक बड़ी जैकेट पहन के नीचे बनियान, बड़ी नहीं यार वो जैकेट मतलब ऐसे पफी थी, नीचे से छोटी थी और नीचे उसकी जेब में कोई यहाँ पे थी मेरे ख्याल में, जब वो अब्बा से बात कर रहा था जेबों में हाथ डाल, लिटरली अगर मैं यहाँ पे चलेगा स्क्रीनशॉट, द पॉकेट्स वर लाइक हियर, और नीचे बनियान पहनी हुई है। ठीक है, बॉडी है अलियार की तो वो क्यों ना पहने? नहीं यार, रिश्ता लेने जा रहे हैं यार, कोई यार उससे पिछले एपिसोड में मुझे याद है अलियार ने कोई इतनी बड़ी जैकेट पहनी थी, मैंने कहा कराची में तो इतनी ठंड नहीं होती यार। अलियार को लगती है ना, वो हैवी बाइक पे फिर रहा होता है। हाँ, और वैसे कोई नहीं जैकेटें पहनता, सावल के तो 6 बटन खुले होते हैं सामने कुर्ते के। अच्छा, अब अलियार जो है ना, ही इज एक्सट्रीमली कॉकी। Why is he wearing jackets though? First time यार उसको ठंड लगती है, उसका मौसम खराब है, उसका मौसम, क्लाइमेट उसका खराब चल रहा है यार। आया वो, खैर बड़े अच्छे फूल ये लोग लेके आए, आंटी मुनव्वर का केक लेके आए, मुझे खुशी हुई कि आंटी मुनव्वर का केक था, मुझे खुशी हुई कि अच्छी चीज़ें लेके आए। और जो अलियार की अम्मी है वो भी अच्छे मूड में थी, उन्होंने कैटी बिची चीज़ें नहीं सोची। नहीं, गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने नाक पे दुपट्टा रखा हुआ था यार, आ सकती है इतना तो ठीक, उतरते वक्त उन्होंने रखा है, बैठते हुए उतरते हुए, एनीवे गाड़ी में इतना ठीक है। लेकिन अंदर घुसते हुए फिर अलियार ने कहा, हाँ माँ, इजंट शी द प्रिटीएस्ट? कहा She's gorgeous. She's gorgeous. माँ ने आगे से कहा she's She's gorgeous. gorgeous. Isn't she pretty? माशाल्लाह शी इज गॉर्जियस। मतलब है कि ये मैंने कहा थोड़ी सी मुनासिब नहीं थी बात, थोड़ी अजीब लगी। Pia is gorgeous. Pia is gorgeous, पर ऐसे कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? मुझे अजीब लगा। मैं अगर अलियार की माँ होता मैं भी यही कहता, she is gorgeous.
अलियार को भी ये कहने की जरूरत नहीं थी, घुसते ही एक कमेंट मारने की। और अलियार की आप कह रही हैं कि पिया को उसने रिड्यूस कर दिया उसकी लुक्स की हद तक, रिडक्टिव था, महदूद कर दिया उसने। It was a bit like There's more to Pia than her beautiful smile and her yeah. big beautiful eyes and yeah. पिया 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 ओ पिया पिया। अच्छा, जैसे शोभराज फिर आते हैं। शोभराज जो है मुझे अंदर आए और बैठे तो उसने क्या हुआ, शोभराज जब अंदर आके बैठे और उन्हें इधर उधर देखा, झांकी मारी, उसने असलम भी भागा भागा आता है। एक वेरी गुड, आई मस्ट से, अटेंशन टू डिटेल, एक सस्ती लुकिंग वेस्टकोट पहन के, कहीं से वो महंगी वेस्टकोट नहीं लग रही होती, वो पहन के असलम अंदर आता है, फिर उनका शो डाउन होता है। तो अच्छा, गुड शो डाउन, अच्छा पहले उस दोनों को पहचानने में वक्त लगा। हाँ। मैंने कहा जितनी तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है इतना टाइम नहीं लगना, जितना तुम भाग रहे हो शोभराज से हर जगह, तो इतना टाइम नहीं था लगना चाहिए। क्या आपको क्या लगा? क्योंकि शोभराज के काफी चेंज हुई है ना, तब्दील। पहले बाल छोटे थे, दाढ़ी काली थी, अब उसके बाल लंबे हो गए ना, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी तो था ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आपको लगता है इतना टाइम लगा? या मैं और आप 20 साल बाद मिले तो मुझे इतना टाइम लगेगा आपको? I guess, yeah. क्या? आमना? आप आमना है ना? आमना है ना, हाँ। Maybe, I don't know. मैंने सोचा ये बात, मैंने कहा यार ये इतना फर्क अगर आए तो चेंज हो गया ना बिल्कुल शोभराज जो है। यार मुझे नहीं लगता कि 20 साल बाद मुझे आपको, मैंने ये बात इसलिए मैंने नोटिस की और मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि असलम की जिंदगी का बहुत मकसद था शोभराज 20 साल पिछले गुजरे ही इसके अराउंड है, इस मकसद के कि यार कि वो आ ना जाए, वो मुझे ढूंढ ना ले। तो जब एक बंदे को आप इतना याद कर रहे होते हैं उसका, तो उसका खाका इतनी जल्दी मिटता, मुझे ऐसा लगता है मिटता नहीं है। आप तो उसको दूसरों की शक्लों में भी तलाश कर रहे होते हो या डर रहे होते हो। सो उसका ये रे तुम मूसा हो ना, मूसा हो ना, सक्खर की पुरानी बस्ती वाले। मुझे थोड़ा सा लगा, मुझे लगा कि वो हो सकता है, बिकॉज वो इतना फर्क लग रहा है और बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, लड़के का बाप बन के आ रहा है, तो यू डिडंट एक्सपेक्ट के। तो ये ना पूछता कि तुम मूसा हो ना, वो ये कहता मूसा ऐसे कह देता वो। यार हम भी अदाकार हैं छोटे मोटे। नहीं वो एक्नॉलेज कर देता कि उसने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको कि वो मूसा है। मूसा चले भला टाइम ले लेता कि तुम असलम हो ना कवाड़िए। नहीं वो तो नहीं बदला। कौन? असलम जो है। नहीं असलम भी बदला है, असलम के आगे काले बाल विग जो है, बाल सब बढ़ गए असलम के। तो यार तो यही उसका हुआ है। उस वक्त वो मैकेनिक था, अभी भी मैकेनिक है? उस वक्त मैकेनिक था, अभी आप ये कह रही हैं कि गरीब है और गरीब अमीर होने में फर्क है। हाँ वो ही क्लीनड अप ना। अच्छा जो साथ साथ बैक स्टोरी चली ना मूसा की, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था। मैंने कहा यार अच्छा ये क्या हुआ, क्या कि ये इतना अमीर कैसे हो जेल गया, 3 साल की इसको जेल हो गई। लाला तू अमीर कैसे हुआ है? यही तो सवाल पूछा जाता है शोभराज से कि लाला तू अमीर कैसे हुआ। और वो सुना रहा था ना स्टोरी बीच में, लेकिन पॉज आ गया। फिर उसने कहा ना कि मुझे भी ये वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, ये कैसे होगा? हाँ तो उसने कहा पॉलिटिशियंस के साथ हैंग आउट। यार ये क्या है यार, पॉलिटिशियंस को हमेशा वो कर देते हैं ये लोग, डिमीन कर। इतने अच्छे लोग हैं बेचारे शरीफ से। क्या लाए हो बेटा इसमें? कुछ खाने को लाए हो? कुछ खा के आए हो? खा गए हमारे बच्चे। अच्छा है, अच्छी बात है जी। शोभराज तो फिर ये अच्छा सीन था सारा। हाँ। और यार अलियार फिर इस सफ़र पे निकल जाता है मैं असलियत जानने के लिए। असलियत जानना बहुत ज़रूरी था अलियार के लिए। यार आप ये बातें छोड़ें। हाँ मैं छोड़ दी। जो हो हमारा भाई सांवल यार, सांवल है, सांवल हमारा भाई जो सांवल है। यार मैं इससे पहले कि आप रोस्ट कर, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, अहमद अली अकबर को शाउट आउट। ठीक है आप ड्रामे को जो भी कर लें, सब कुछ कहा मैं रोस्ट करने लगी थी। आपको ऐसा नहीं शक्ल से लगा? हाँ नहीं आप शरारत को नहीं बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि अहमद अली अकबर को ही इज वेरी वर्सटाइल। इफ यू सी हिम इन रियल लाइफ ऑब्वियसली इज नथिंग लाइक अ सांवल। ही इज वेरी लाइक, आई वांट टू से बर्गर, बट लाइक यू नो, like he is very cool and like you know very with it, and for him to play पहले like a Parizad or a Sanwal, he gets into the skin of such characters that don't I suppose come easily to him, but जब देख रहा होता है बंदा तो आप नहीं देख सकते accent से, तलफ़्फ़ुज़ से, किसी भी लफ्ज़ से कि यार के वो नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे। नहीं इसलिए तो मैं कहती हूँ कि बहुत से यंग एक्टर्स हैं
जो कि अपने आर्स को रोल कर रहे होते हैं अभी भी, कुछ भी वो रोल कर लें, वो कुछ भी कैरेक्टर उनका हो जाए, वो भले जुगियों में से निकल रहे हैं, आर्स उन्होंने रोल करने हैं। तो अहमद का एक्सेंट अमेरिकनाइज्ड है। हाँ, अहमद से आप अंग्रेजी में बात करें, he's got a very strong accent. एंड द थिंग इज आपको कभी पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलता। आप सावन में देखें ना, कहाँ से पता चलता है यार कि इस बंदे को अंग्रेजी भी आती होगी। एग्जैक्टली। पिछली बार सिर्फ गराज बोला था तो मुझे महसूस हुआ पिछले हफ्ते। तो क्या बोलना चाहिए था? गैरेज। हाँ, अब उनके गैरेज से उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता। ओके, गैरेज ही बोला था, कुछ बोला था जिससे मुझे गैरेज को जिस तरह से बोला था मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर इसको भी टेढ़ा कर दे तो वुड हैव, बट देन अगेन दैट्स अहमद अली अकबर के बंदा इतना सोचता है। एनीवे सॉरी, आप कुछ मैं कह रही थी कि आई रियली लाइक द फैक्ट कि इन्होंने बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया हाँ ग्रीन फ्लैग्स को। ग्रीन फ्लैग्स को ट्रिब्यूट पेश किया। आप देखिए पूरी जो बैठ के सावल पूरी तकरीर करता है कि इश्क में क्या होता है। ओ, इश्क में ख़यानत नहीं इश्क होती, में ज़बरदस्ती नहीं होती, और इश्क में ऐसा होता है तो इश्क में वैसा होता है। अच्छी थी यार, आई लाइक्ड इट। अच्छी कौन सी? ख़यानत नहीं होती इश्क में। बेसिकली उसने ये कहा कि इश्क और मोहब्बत में एहतराम होता है। आहो, बस एहतराम होता है। एक सांवला यहाँ पे भी है हमारे पास। बात ये है आमना कि उसने जस्टिफाई इस बात को किया कि भाई कि बिकॉज आई फेल इन लव विद अगेन डज नॉट मीन दैट आई वाज नॉट लॉयल टू माय फर्स्ट लव। वो उससे मिलके मुझे एहसास हुआ कि अब वो किसी और की अमानत हो गई है, तो मेरी लॉयल्टी ने उस प्यार को दफन कर दिया एहतराम के साथ। क्या क्या झंडा है ये, अच्छी बात है, हरा झंडा। इन अदर वर्ड्स उसने ये कहा कि यार कि टू हेल्प विद इट उसका शी इज मूव्ड ऑन, आई गॉट टू मूव ऑन एज वेल डूड। लेकिन नहीं, वो इस चीज से हार उसको आप पोएटिक तरीके से भी कह सकते हैं। वो कहता है कि इश्क में मेरा किस्मत अच्छी नहीं है, इश्क तो उसके क्या आपने जबरदस्त तरीके से आपने भी ट्रिब्यूट पेश किया। ट्रिब्यूट पेश किया मैंने सावल को। सावल ने कहा इश्क में ज़बरदस्ती नहीं होती, अगर महबूब ना चाहे तो इश्क में रास्ता बदल देना होता है। फिर वाह, अच्छा था। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ यार? आपने कहा बहुत कुछ हुआ है इन दो किस्सों में। और क्या? आधे घंटे का तो रिव्यू हो गया सावल यार और क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ना हुआ होता तो आधे घंटे का रिव्यू होता आपका सावल यार पिया का। बस कर दें यार, आगे बढ़ें। मूविंग ऑन टू, अच्छा मैं बात ये है कि सावल यार पिया वही बातें हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को लेके कुछ डिफरेंट नहीं हुआ इस बार एज फार एज द एग्जीक्यूशन इज कंसर्न। यार आपको आलियार की पीली ग्लासेस कैसी लगी? आप मुझे नहीं पसंद है, नॉट माय। मुझे तो फैशन का इतना नहीं पता। जैकेट और आलियार की जो पूरी लुक है, उसकी जो फैशन चॉइसेस है, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन समवन्स फैशन, बट मुझे समझ में नहीं आता ऐसा फैशन। They were not nice classes. I wouldn't know. Yeah. I don't know fashion. You know what you like to see and you don't like to see. You didn't. I mean. I Yeah. know. Yeah, questionable choices हैं आलियार की fashion choices. Yeah. Moving on to आमना जी बिरयानी। आपने कहा बहुत कुछ हुआ बिरयानी में भी, प्लीज। बिरयानी में यार आपको निसा ने सॉरी पहले जो हमारा भाई है मिरान ने अपने दिल को हल्का किया, दिल की बातें निसा से कही। निसा ने थोड़ा सा अपना दिल को हल्का किया, अपने दिल की बातें मिरान से कही। तो आपको ये नहीं लगा कि ये मैंने नहीं सुनी ये बातें हैं? They fell upon deaf ears. Why? Yeah, because it's just too stretched now. This was like the 28th and the 29th episode. They had to go to some 29th, 30th, I think 30th. 28, 29. They had to go to some village outside of Hyderabad to have this discussion. Okay. बीच में आपने पूरी अंकल की दास्तान डाल दी। वो एक्सीडेंटली वो देख लेते हैं वीडियो, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जाना, फिर निसा का गन लेके जाना। It was just like, oh my God, are you guys dragging it or what? अच्छा, मैं तो फिर प्रॉब्लम ये है आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्योंकि खुशहाल और रमशा के सीन्स बहुत पसंद आते हैं। वो तब से आ रहे हैं जब से वो दुनियापुर जब से उन दोनों ने किया है। तो मैं एक्चुअली जब भी खुशहाल और रमशा को एक स्क्रीन पे एक साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पैसे पूरे हो गए। तो वो जो पूरा था, अब मुझे नहीं पता, आई नीड योर ओपिनियन ऑन दिस कि रमशा वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। मेरे बाल रमशा के अपने या वो विग थी या क्या था? बिकॉज आई थॉट हर हेयर लुक ग्रेट। वो एक था व्हेन मिरान इज लाइक यू नो
saying all those things कि मैं ऐसे महसूस कर रहा था जब मैं चला गया था, तो फिर the only reason I came back was you because you were feeling guilty or whatever. In that moment जब निशा सुन रही होती सारी बात, I thought that was a beautiful frame. रमशा looked ये great. सब अपनी जगह आपकी बात और ठीक है। तो मैं तो इसी को एंजॉय किया, और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी थी भी नहीं बिरयानी की। मैं स्टोरी की तो कोई मूवमेंट नहीं हुई बिल्कुल भी, है कोई स्टोरी की मूवमेंट नहीं हुई। अच्छा, कंफ्यूजन क्या हुई मुझे, जो मैं आपसे इंट्रो में कह रहा था, यहाँ पे मीरान ने ये बोला कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, एज इन गुलमहर को कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों भाई? इसीलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता कि उसने हाँ करी, शी वाज ओल्ड इनफ टू से नो एंड शी गॉट मैरिड। मैं तो बच्चा था उस वक्त। नहीं, ये नहीं मकसद था उसका। उसने कहा मैं क्यों, उसको उस वक्त नहीं पता होता कि गुलमहर ये बोला ही है जाके कि हमारे कोई, तो इस बात पे वो नहीं माफ करेगा। किस बात पे? he didn't know this when he says this at that point he didn't know। तो नहीं, वो बता देती है ना बता यार, देती है। नहीं समझ आ रही ना असल। ये जो बात थी, मुझे प्लीज कोई डिकोड, मेरे कल से मेरा दिमाग जो है उसमें ये चल रही बात, जब से मैंने किस देखी, मुझे प्लीज कोई बंदा समझा दे मीरान ने निशा को ये बात क्यों बोली कि वो उसको कभी माफ नहीं करेगा, मीनिंग वो गुलमहर को कभी माफ नहीं करेगा, क्यों? और मे बी टू इंटरफेयर इन देयर लाइव्स, बिकॉज उसने कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम हर और मत आप आए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी स्टिल इंटरफेयरिंग, मे बी दैट्स व्हाई। बट व्हाई इज शी इंटरफेयरिंग? शी इज इंटरफेयरिंग सो ताकि निशा और हाँ। मीरान में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो। तो Yeah. वो किसके लिए उसको माफ नहीं करेगा? मुझे तो पहला मेरा नी जर्क ये था कि शादी करने के लिए और शादी के लिए हामी भरने के लिए माफ नहीं करेगा। नहीं, लेकिन ये बात हम कर चुके हैं यार। उस वक्त मीरान कितने सालों का था जब उसकी शादी हुई है? 12 एक साल का है? ये कहाँ से आप ले आएंगे? 12 सालों का था भाई वो। कितने साल का था? पता नहीं। 5 साल पहले उनकी शादी हुई है। मुझे नहीं पता ये। 5 साल पहले शादी तो वो 30 का था यार। हाँ, तो ये क्यों अज्यूम किया जा रहा है? ये तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं भाई मेरे के टाइमलाइंस आउट अच्छा हैं। चलें, टाइमलाइन को भूल जाएं एक सेकंड के लिए। वो हमने तस्वीर देखी, दोबारा रिकैप कर लेते हैं। वो हमने तस्वीर देखी। हाँ। टाइमलाइन में चलो घपला हो गया राइटर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से। विजुअल प्रूफ आपका क्या है? जो हाँ, उस तस्वीर में मीरान कितने सालों का लग रहा है? टीनेजर तो होगा उसमें। 18-19 साल का तो लग रहा है ना। हाँ। तो 18-19 साल का कोई ऐसा 18 साल की उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है। 18 उम्र ये हमें पता है 5 साल के दोनों में फर्क है। अगर वो 20 साल का भी था तो ये 25 साल की थी, तो एक ही जैसी उम्र हुई। तो क्या इतना कौन सा कोई ऐसा रॉकेट साइंस थी तो किस चीज के लिए माफ नहीं करते? कि हाँ, तो मतलब, और ये बात गुलमहर पॉइंट आउट कर चुकी है कि जब हमारी शादी हुई थी तो यू आर वेरी हैप्पी, यू आर स्माइलिंग। पिक्चर में भी मैंने तब भी आपको पॉइंट आउट किया था, ही वाज स्माइलिंग, ही वाज हैप्पी, ही वाज नॉट अ किड। अगर वो 15-16 साल का बच्चा होता जिसकी एक बड़ी उम्र के साथ खातून के साथ शादी कर दी जाती, उसको ना समझ होती, तो मैं कहता चलो ठीक है। 18 से कम उम्र का भी अगर वो होता, लेकिन अगर वो 18-19 साल का था और उसकी शादी होगी, उसने कहा तब मेरा ये था कि यार आई विल गेट टू कीप यू, तो फिर व्हाई इज ही सेइंग दैट ही विल नॉट फॉरगिव हर? एंड डज ही नॉट नो कि उस बेचारी के ऊपर कितना प्रेशर था एंड उसकी क्या चैलेंजेस है? और ऐसा तो नहीं था कि गुलमहर एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रही थी और उसकी ख्वाहिश थी कि मीरान से उसकी शादी, वो भी तो बंदी है मीरान के साथ। तो ये मुझे नहीं समझ आई बात। इवन जो मीरान का पर्सपेक्टिव है वो भी मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मेरा तो ख्याल उन्होंने ये 2 किस्तों में बहुत वक्त ज़ाया किया है। लेकिन वो जो हॉस्पिटल का सीन था, वो पानी खोल के देती उसको गोली, बहुत क्यूट था। मुझे दो क्यूट गोलियां देती है, कहती 2 खाओ, 2 शुड आई हैव 2, या पानी खोल के देती है, फिर वो कहता है गन चल जाएगी। तो अच्छा था, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गन लाई है। हैं? हाँ, किसको? मीरान को। वो दोनों की प्रोटेक्शन के लिए लाई है। मीरान को तक सिक्योरिटी थ्रेट्स है, मीरान अकेला आया तो वो मीरान को प्रोटेक्ट करने के लिए गन इतनी उसको थी तो मीरान की गाड़ी में चली जाती सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। नहीं, वो तो और डील जितना होती। चिपक के वो बस में गए हैं उससे कम यार वो जबरदस्त सीन हाँ, था। वो अच्छा सीन था, वो बहुत अच्छा सीन था जब उसकी ऊँग लगती है और सर पे उससे करता है। पहले वो अपना पैकेट खोलता है, वो अपना पैकेट खोलती है खोलती चिप्स है। वाला, वो हाँ। क्यों, मैं तो इसी चीज को ये एंजॉय वो किया। बहुत क्यूट था। वो चिप्स खा रही होती है, वो मैं हाले कोई नट्स वगैरह मेवा खा रहा होता है, हाँ, तो मैंने इसी को वो एंजॉय बहुत किया। क्यूट था। फिर उसकी ऊँग लगती है तो ही इज लाइक व्हाट शुड आई डू, यू नो, द गर्ल ही लव्स इज राइट नेक्स्ट टू हिम। आई थिंक अगर ये गाड़ी पे जाते तो कम चिपक के बैठते, तो जितना है बस में चिपक के गए हैं, चली जाती सिक्योरिटी गार्ड के साथ। No, at this point, I'm a little cynical and skeptical as well. I don't have a forgiving streak right now because they have effectively spoiled a really good drama.
So I have very little forgiveness for that right now. I'm sorry. ये जो आप बात कर रही है ये अनफॉर्चुनेटली मैंने 3-4 हफ्ते पहले कर दी थी जब आपने कहा था नहीं मैंने तो बहुत इंजॉय की की थी ना यार, माफ कर दें मुझे। मैं नहीं करूंगा ना, या। मैंने तो तब ये बात कह के खत्म कर दी थी ये कहानी कि भाई ये तो खिंच गया और ये हो गया है। अब उस रेल में आगे जहाँ पे जो वो आपको दिखा रहे हैं आपको उसको एंजॉय करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास। मैंने एंजॉय करी, लेकिन मैंने हाँ या करें या ना करें, मैं नहीं करी एंजॉय। ना करें हाँ ना करें। मैंने एंजॉय करी। मेरी लिटरली 2 एपिसोड देखते पे 2-3 दफ़ा ऊँग लगी है। आई वाज सो बोर्ड, जबकि मैं बड़ी कोशिश करी थी कि मैं उसको देखूँ और मैंने देखा पूरा। यार पूरा उनका क्या उनका नाम है, गफूर साहब जिनके घर भी गए हैं, यूसुफ बलोच यूसुफ बलोच का उनको वेलकम करना, फिर यूसुफ बलोच का खाना पकाना, फिर यूसुफ बलोच का खाना लगा के कहना मैं शेरू के साथ खाना खाऊंगा, फिर उसको कहना ये तो सबको पता ही अनस्टेबल हैं तो यू नो गो विद इट, फिर वो कहना अच्छा आप इंटरव्यू दे दें, फिर वहीं पे खाने के दस्तरखान पे लगा देना, फिर वो फिर उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं दे दूंगा। इतना भी क्या यार। और फिर वो गलती से चल जाना उनकी बेगम का, फिर उनका वो बैठ के देखना, फिर उनका बेहोश नहीं वो होना। कहती है ना तुमने जानबूझ के चलाया ना। हाँ तो मैंने इसलिए गलती का है, क्यों चलाया उसने? ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है। ही वांट्स टू यूनाइट टू लवर्स। मिरान, ये सारा सीन क्या था ये, मतलब वाई? मम्मा भी तो आ गई हैं। मम्मी जी आ गई हैं और उन्होंने कहा है जो कि पहले दफ़ा डैडी जी कह चुके हैं कि मर्द के उसमें नेचर में तो इश्क करना है और दिल लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि योर डैड थिंक्स यू आर हैविंग एन अफेयर, तो दिस इज़ रियली वरीइंग फॉर अस। तो मम्मी को अपने मियाँ की खबर वो नहीं हुई फिक्र के वो कह रहा है कि मर्द की नेचर में अफेयर करना। एग्जैक्टली नहीं कहती इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज तुम अपने इस भाई को बहुत अटेंशन देती हो, तो जब ऐसा एक बच्चा हो तो औरत दूसरा बच्चा नहीं पैदा करती कि अटेंशन हट जाए। तो वो भी एक वो मुझे समझ में नहीं आई कॉन्वर्सेशन। पूरा जो कुरैशी साहब किसी गन लेके कहना कि कितने छर्रे हैं इसके अंदर, वो कहता है ये वो नहीं गोलियां जो भी है। फिर आके जो मुलाजमा है वो कहती है 14 होते हैं। यार बेसिकली आमना ने सब डिसरिगार्ड कर दिया मैंने डिसरिगार्ड। कोई आपको सीन नहीं, कोई एक सीन भी नहीं पसंद आया। वो सही कहते हैं यार राशिद भाई की, तो मैं क्या मसला था यार, मैं जितनी देर तुम्हें यहाँ बस स्टेशन पे लाने में लगी है मैं हैदराबाद से होके भी तुम्हें ले आता। व्हाट वाज हर प्रॉब्लम? वो मिरान से कहती कि तुम पहुंचो, मैं राशिद के साथ पहुंच रही हूँ। प्रोजेक्ट है ना, साल में कर रहा है। सॉरी, देखा रिव्यू करते हुए आपको ऊँग आ गई। यार that's because I'm a morning person. That's because of me, It's 8:11 p.m. man. It's way past my मैंने ना अब डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया है 11:55 पे। 11:55 पे डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया है। 11:55 पे लगा दिया। लगा दिया डू नॉट डिस्टर्ब। आ गया आपको लगाना? जी। किसने सिखाया आपको? मैंने खुद ही सीख लिया है। गुड जॉब। अब 11:55 के बाद आप मुझे कॉल नहीं कर सकेंगे। मैं तो कर सकूंगा। क्यों? आपने मुझे फेवरेट्स में नहीं डाला। फेवरेट्स को नहीं मैंने अप्रूवल दी हुई। किसी को नहीं दी हुई आपने? 3 लोगों को दी है अप्रूवल। मूसा, मुर्तजा और सनिया। अच्छा ना अपने माँ प्यो को उनको तो दे दें। और अब्बू को। हाँ नहीं, मैंने अपने अम्मी अब्बू को और बीवी को दी हुई अप्रूवल। हाँ मैंने भी आपको नहीं दी हुई, ऐसी क्या बात? ऐसी क्या बात? आप भी। लेकिन आपको पता है ना 2 बार अगर फोन करो 3 मिनट के अंदर तो फिर आ जाती है बेल। हाँ फेवरेट्स की। हाँ वो भी नहीं, किसी की भी नहीं, वो तो अगर वो भी आप डिसेबल कर सकते अगर हैं। इतनी अर्जेंसी होगी तो मैं मतलब है कि उसको भी डिसेबल कर सकती हैं हाँ। कि अगर आपको 3 मिनट के अंदर अंदर कोई 2 बार कॉल करे वो भी ना आए, वो क्या हाँ उसको भी आप डिसेबल कर वो सकते करें आप। कर दिया मैंने। कर दे आपने। कर दे वो भी डिसेबल तो किया। आमना को रीच आउट करने का तरीका ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, डियर आमना। नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएगा। खुद फोन तो देखेंगी ना, फोन देखेंगी नहीं 11:55 के बाद। नहीं 11 बजे के बाद फोन ही नहीं देखेंगी। 11:55 के बाद। अबे चल 11:55 के बाद देख। और फिर ऑन होगा सुबह 9 बजे। हाँ 11:55 के बाद आप फोन ऐसा हुई ना। अगर आप मुझ तक पहुंचने के लिए आपको मूसा, मुर्तज़ा या सनिया के थ्रू मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक हमारे बड़े अच्छे अदाकार हैं, उनको मैंने फ़ोन किया 10:20 पे, तो वो DND लगा होता, तो फिर मुझे उनकी कॉल बैक आई 5 मिनट बाद, कह रहे सॉरी यार मैं 10 बजे सो जाता हूँ। मैंने कहा यार गुड। Why did he see the call and why did he call you back then? बिकॉज वी वर डिस्कसिंग एन इंटरव्यू। Okay. तो अच्छा था, मैंने कहा गुड डिसिप्लिन यार। एनीवे मूविंग ऑन टू कुछ और। आप मिट्टी पलीत करना चाहती है बिरयानी की। आमना ने बिरयानी का तड़का वड़का सब बोटियां वोटियां नोच के निकाल के बीच में से फेंक दी बाहर। I really want to appreciate Laila Wasi. I thought जो एक वो सीन था पूरा जिसमें वो परेशान होती हैं और वो that was really cute. I was like this is so cute. She's put some character into that character. ठीक है, such a morning person dude. It's not the morning person, it's biryani that has bored you to death.
नहीं, मैंने रमशा, मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मुझे रमशा और खुशहाल दोनों बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, साथ में दोनों बड़े पसंद मुझे भी है, ऑन बहुत स्क्रीन पसंद मुझे है। उनकी केमिस्ट्री पसंद है, हैं। मुझे वो दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे, मैंने इसलिए एंजॉय की दो किस्तें, क्योंकि उनके काफ़ी सारे सीन्स थे साथ में। बट मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा, उसको निगेट नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रही, कहानी आगे लोगों ने बड़ा कहा कि जी निसा जो है वो माहीन की हाफ सिस्टर निकलेगी, है और कोई ये, हाँ, और ये कोई निकलेगा कि जो यूसुफ भाई जो है, मतलब हाँ। ओ यूसुफ भाई जो है वो निसा के भी कोई निकलेंगे, अब्बा निकलेंगे, तो ये अब्बा। हाफ सिस्टर इसी तरह होगी कि अगर यूसुफ भाई निसा के और माइन के दोनों के अब्बा हैं। ओ नहीं, निसा के अब्बा तो फौत हो गए हैं। कौन कहता है? हैं? हमने तो नहीं देखा। निसा की मम्मी कहती है। मम्मी की बात पे यकीन कर रहे हैं हम। हाँ एग्जैक्टली। वरना जावेद मामू बता दे, सॉरी जो मामू हैं वो हाँ, जावेद रिजवी अंसारी साहब। हाँ ठीक है। मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा पामाल। जी मैंने आपको आमना कहा मेरा जाविया तब्दील हुआ ड्रामा देखने का, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पिछले हफ्ते तक मैं आपसे आर्ग्यू कर रहा था कि ये जो लड़की है मलिका, इसको क्यों इस लाइट में दिखाया गया है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इस बार भी जब दो ऐसे ओकेजन्स हुए जहाँ पे फिर वो शुरू में उससे गलती होती है, और स्पेशली जब वो वाला सीन आया जब वो स्कूल में बच्चे को लेना होता है और वो 2 बार टाइम पूछती है 11:11 और वो कहती नहीं, वो मेरी तो घड़ी नहीं चढ़ी, 1:30 हो गया। मैंने कहा यार व्हाट अ स्टूपिड वुमन, एंड आई लेफ्ट वाचिंग द ड्रामा एट दैट पॉइंट बिकॉज आई वाज लाइक यार व्हाई एंड देन यू नो लाइक आफ्टर एन आवर आई स्टॉप, आई डिडंट वॉच। यूरिका मोमेंट हुआ आपको? मुझे हुआ यार कि देखो पॉइंट क्या है। पॉइंट ये नहीं है कि एक बंदी सही है और उसके साथ कोई बुरा रवैया, मतलब आप असल मर्द की पहचान, मैं उसको मलिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, मलिका के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, रजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि अच्छा शोहर, अच्छा मर्द वो है कि जब बीवी गलती पे हो तब वो कंट्रोल करके और उसको अच्छे रवैये के साथ उससे डील करे। असल बात तो ये है, तो उसको उजागर करना मेरे ख्याल में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मैं उसको बड़े उस लेंस से देखता आ रहा हूं कि यार ठीक है ये मर्द है ही बुरा। मर्द बुरा नहीं है, ज्यादातर मर्द ऐसे होते हैं, उनमें वो पेशेंस लेवल, वो रिस्पेक्ट अपनी बीवी की तरफ नहीं होती जो कि होनी चाहिए। वो तो अगर वो बीवी सही कर रही है तब तुम सही हो तो तुमने क्या तीर मार लिया। असल कहानी तो ये है ना कि जब बीवी गलत है या गलती हो गई और हर इंसान से होती है तब तुम उसका साथ दो, तो असली रिलेशनशिप, असली मर्द, असली शौहर तो वो है। जैसे इवन शुरू की किस्तों में जब वो ग्रोसरीज लेने जाती है और वो वेट कर रहा होता है, तो उन्होंने कहा ये बात नहीं कि वो इरिटेट नहीं हो सकता है, बट उसका जो रिएक्शन था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बुरा था। इट वाज लाइक टू मच, इट वाज अग्रेसिव, इट वाज अब्यूसिव, इट वाज नॉट जस्ट के गुस्सा चढ़ा है। So all of a sudden it started making sense to me. I was like, okay, it doesn't matter. So I'll take that and I'll raise it a bit for you. कि आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, अब आप उसको उस लेवल पे ले जाएं कि जो वो गलतियां कर रही है, और इस किस्म के जो मर्द होते हैं वो बीवी को हर वक्त इतना पुट डाउन करते हैं और उनसे हर डिसीजन मेकिंग पावर ले लेते हैं। उनको एक छोटी सी चीज़ है कि वो अपनी बच्ची का नाम, तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है नाम रखना, कपड़े नहीं choose। कपड़े के पिंक लेना है या ग्रीन या ब्लू लेना है, जूता क्या लेना है, दूध कौन सा देना है, पानी, उसकी इतना उनको ओवर पावर कर देते हैं औरतों को, दैट औरतें भूल जाती, दे लूज ऑल देयर कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मलिका। बिकॉज वो कहती है ना कि मैं तो कभी ग्रोसरी करने गई नहीं। ये वो मलिका नहीं है यार जो हमने शादी से पहले देखी थी, जो एक राइटर थी, एम्बिशियस थी। उसको उसने बंदे ने इतना रिड्यूस कर दिया है कि ये औरत जो है ये अपने घर के बाहर जाके अपनी मेड के साथ ग्रोसरी नहीं कर सकती। उसकी कॉन्फिडेंस शैटर करती है। तो वो तो एक बात है, उसका नतीजा ये होता है। सो उन्होंने बहुत खूबसूरती से सारा आपको बताया। इवन जो वो इधर गई है मिलने रजा से, तो वो इट वाज अ डॉन्टिंग टास्क, लाइटें, लोग उसे सवाल कर रहे हैं। मैं बड़ी खुश हुई कि रजा अरेस्ट हो गया है। बहुत अच्छा हुआ रजा के साथ, रजा का अरेस्ट होना, बिकॉज मैंने, लेकिन इस पे मैं ये बात आमना जो मैं बात करूं वापस, सॉरी उस पर जाना चाहूँगा, वापस आ जाए। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हम उसकी शायद हम लोगों ने जो अपनी डिस्कशंस की उसमें हमने रज़ा को ये कहा कि रज़ा नेगेटिव कैरेक्टर है या ग्रे है।
मेरे ख्याल में एक एवरेज मर्द यही है। नहीं, आई थिंक एवरेज मर्द अपने जो एवरेज कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे। अच्छा एवरेज नहीं, हसन इतना नहीं, अब आप डिसमिसिव होना उस वक्त पे जब बीवी गलती करे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बीवी आपकी गलती करे तब आप उसको ना झिड़कें तो बात है ना। ओ भाई, कितने 100 में से ऐसे मर्द होंगे या 10 में से ऐसे मर्द होंगे जब उनकी बीवी कोई गलती करती है तो उस वक्त वो उसको नहीं झिड़कते। झिड़कने की भी तो लेवल्स है ना। झिड़कना और डिसमिसिव होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अग्रेसिव और अब्यूसिव हो जाना और चीज़ है। इससे भी वो 2 हाथ आगे हो सकता था कि वो मारता उसको। हाँ, वो नहीं कर रहा, उसके बीच में वो कहीं रुक गया है, लेकिन अग्रेसिव और अब्यूसिव तो वो फिर भी है। लेकिन ये थॉट तो बड़ी आम है ना कि बीवी, और आप और इर्द गिर्द देख लें यार, अक्सर हमने देखा है यार शादियों पे इधर उधर मर्द अपनी बीवियों के साथ बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप देख ही लेते हैं, आपने खुद देखी होंगी बहुत सारी एग्जांपल्स। तो बात तो ये है कि यार you need to learn to control कि यार even if somebody makes a mistake, and obviously ये थॉट आती किस चीज़ से है? सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट से, या उस सोच से, वही पेट्रियार्कल माइंडसेट है, आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, तुम्हें नहीं समझ आ रही। तो ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे हो सकता है 1-2 बार आपकी इरिटेशन हो यार कि कम ऑन यार तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, और अगला बंदा एफर्ट करे थोड़ा सा, आपसे भी वो गलती हो सकती है, दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं कम ऑन यार, आई यू बीइंग सो सिली, ये बहुत सिली हरकत थी, दोनों बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप उसको इस तनाजुर से देखें कि एक मर्द जो कि शौहर है वो अपनी बीवी के ऊपर इस बात पे, इस एक्सटेंट पे उसके साथ बदतमीजियां करता है, जो आपने अब्यूज का भी लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि उससे गलती हो गई, और उसको उजागर कराया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स लेस अबाउट मलिका एंड हाउ शी इज रिएक्टिंग एंड मोर अबाउट व्हाट रजा इज डूइंग। Absolutely. Also, because of his repeated abuse, she's lost all her confidence. She's a depressed woman. वो साइकिल है ना। Absolutely. वो साइकिल corrosion उसकी हो चुकी है। आपको नजर आ रहा है वो डिप्रेस्ड है, आपको नजर आ रहा है वो एग्जॉस्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल यही जो नाम वाली बात थी, आई वाज लाइक व्हाई डिडंट शी पुश बैक। उसने आर्गुमेंट तो दूर की बात है, उसने रिएक्ट नहीं किया उस बात पे। रिएक्ट किया उसने, हैं? रिएक्ट किया उसने। नहीं मतलब कॉन्वर्सेशन एक्सप्रेशन उसको पता था फायदा ही नहीं है। उसको पता था फायदा ही नहीं है। कपड़ों की बात पे उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने मतलब वो डॉक्टर से आई है, वो थकी भी है, वो कह रहा नहीं अभी चलते हैं शॉपिंग करें, वो सुनता ही नहीं है कोई बात। अच्छा, ये भी बड़ा रियल है जो ये दिखाया है कि बीवी जो है टक 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 काम कर रही है। अच्छा मेरे कपड़े का, अच्छा मेरा वो कहाँ है, अच्छा उसका कहाँ है, उसका ये कहाँ है, उसका कहाँ है, और माँ कॉन्स्टेंटली गैसलाइट कर रही है। अच्छा, माँ का सबसे डैमेजिंग कॉन्वर्सेशंस माँ की है, और यही फ़र्क पड़ता है कि अ गर्ल हु कैन हैंडल दिस सिचुएशन एंड गेट आउट ऑफ इट एंड अ गर्ल हु विल एंड अप लाइक मलिका, उसमें फ़र्क इज़ द पेरेंट्स बोथ। इसमें सेंस में बाप है नहीं तो माँ पे सारा आता है, लेकिन माँ का ये कहना कि तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा है, तुम्हारा शौहर तो तुम्हारा क्या साहिबा है, कहती है, मतलब है कि और तुम तो हो, तुम्हारे पास औलाद है, घर है, तुम एक मुकम्मल औरत हो। कुछ तो है तुम्हारे पास, एक मुकम्मल औरत हो। ओके, जिसकी औलाद नहीं होती क्या वो मुकम्मल औरत नहीं होती है? जिसकी शादी नहीं होती वो मुकम्मल औरत नहीं होती? शादी के इतने पहले जल्दी तुम्हें औलाद होगी, अब तुम्हें औलाद होगी, तुम एक मुकम्मल औरत हो। और बार बार ये कहना, इवन व्हेन शी मिसकैरीज, वो कहती हैं कि तुम्हें बहुत तकलीफ है, लेकिन भूलो नहीं बेटा बच्चा उसका भी किया है, गम में वो भी उतना ही शरीक है। नहीं, वो इतना शरीक नहीं हो सकता, उतना ही रसा को भी है बेटा। नहीं, वो उसका वो पैरेलल ये भी ड्रॉ किया गया कि जो बच्ची जिंदा है, हाँ, और जब उसकी बारी आती है तो वो रजा उसको ये फील कराता है कि वो उसकी माँ नहीं है, इक्वल पेरेंटिंग नहीं हो रही। रजा जो है वो ज्यादा कंसर्न्ड है प्यार, और जब बच्ची फौत हो गई है तो उस पे वो कह रही है कि नहीं रजा को भी उतना ही दुख है जितना दुख है, या नहीं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है जो मलिका बाहर कहती है कि जो मोहब्बत मेरे लिए थी वो बच्ची की मोहब्बत से रिप्लेस हो गई है, तो वो उसने डायरेक्ट बच्ची की तरफ कर दी है। उसके दिल में अब अपनी बेटी के लिए वही डर है जो मेरे लिए था, और जो अग्रेशन और अब्यूज़ था जो इसकी तरफ था वो बढ़ गया है। सो ऑल शी इज़ लेफ्ट इज़ अ वैक्यूम, जिसमें वो अब्यूज़ है, वो अग्रेशन है, वो एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है,
इनसफिशेंसी है, मैं माँ भी अच्छी नहीं हूँ, मैं पानी नहीं सही उबालती, मैं स्कूल का टाइमिंग भूल जाती हूँ, रज़ा ठीक कहते हैं, मैं अब कोई काम रज़ा की मर्ज़ी के बगैर नहीं करूँगी, उनको मुझे नाराज़ नहीं करना। लेकिन साथ साथ वो पैसिव अग्रेसिव भी होती जा रही है, वेकेंट भी होती जा रही है, डिप्रेस भी हो रही है। गॉड नोज़ उसकी बॉडी में कितने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। एक प्रेगनेंसी से निकली है, अभी साल नहीं हुआ बच्ची को, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट अगेन। तो वुमेंस बॉडी इज़ गोइंग थ्रू मैसिव चेंज। देन शी मिसकैरीज, उसका डिप्रेशन, पोस्टपार्टम अलग, मिसकैरेज का डिप्रेशन अलग, हार्मोनल चेंजेस अलग, मियाँ की अब्यूज़ अलग, माँ की गैसलाइटिंग अलग, फिजिकल एग्जॉस्शन अलग, बच्ची रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। And you're like, you know, okay, I give up, I'm done with this situation. It's very well portrayed. सबा ने बहुत बहुत जबरदस्त अच्छी acting परफॉर्म की है, किया, बहुत ज़बरदस्त इट्स performance एन है। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। Absolutely, absolutely. Oh, I have so much appreciation for Sabaa Kamal, the way that she's played Malika. With so much maturity. I would want to ask her कि यार while playing this character, how much of a toll did it take Yeah. on her mental health? Not once do you feel annoyed with Malika. You want to understand her, you want to empathize with her. अंडा बनाते हुए वो अंडा, अंडा हाथ उसके गिर कांप जाना, लेते हैं। कांपना, फिर टक टक फिर बेहोश हो जाना। और देखने को आप कहें क्यों नहीं इसे संभल रहा यार, घर में हेल्पर है, मियाँ हेल्पफुल है, सब कुछ करके देता और है। ये बहुत असल जिंदगी में भी कॉन्वर्सेशन होती है Yeah. कि करती क्या हो पूरा दिन। कहती क्या, क्यों नहीं संभाला जा रहा यार, क्या हो गया है, मैं काम कैसे करूँ, बच्ची रोई जा रही है, तुमने किया क्या सुबह से, बच्चा नहीं संभाला जाता। Why didn't you boil the bottles properly? Why didn't you boil the water properly? क्या आधी रात को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा है उठ के। और अब मुझे आई डोंट नो, आपको ये नोटिस किया है दैट प्यार ज़रूर करती है वो एज अ मदर, लेकिन उसकी कोई ऐसी अफिनिटी हादिया के साथ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि वो यू नो नहीं है वो। आई थिंक रज़ा सक्सेसफुली destroyed her maternal instinct, her relationship with her daughter. yeah. फिर जी आप आ जाएं जो कि ये प्रमोशन होती है रज़ा की, हाँ। तो बहुत तबाहकुन घर में चले जाते हैं, बहुत बड़ी जबरदस्त बड़ा जबरदस्त सर, प्राडो के साथ साथ मर्सिडीज भी ले लेता वो, मर्सिडीज ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, और फिर हो जाता है रज़ा अरेस्ट करप्शन के चार्जेस पे। वो जो हमने देखा था बीच में वो उसके रीज़न उन्होंने बैक स्टोरी दे दी कि ही रिफ्यूज टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने बॉस ने अभी 14-15 एपिसोड हुई, कहानी जा किधर रही है? क्योंकि वो जो पूरी नरेशन हो रही होती है, मुझे लगता है यार ये क्या 13 एपिसोड 13 घंटे तो हो गए नरेशन दे रही है। नहीं जा यही रही है कि अगली एपिसोड में वो जो मदद मांगने जाएगी तो भाभी कहेगी प्लीज डोंट कम हियर, तो फिर शी विल गो बैक टू हर राइटिंग, अपने पैरों पे खड़ी होगी। और रज़ा जेल में होगा, वो जेल में रहेगा, निकलेगा रज़ा, इनमें मिलेगा आपको। We don't have reason to believe that he's dead or gone or divorced or anything. एक चेंज रज़ा मिलेगा आपको। ये नहीं होगा, वो तो आपने प्रोमोज में देख लिया कि दाढ़ी शाड़ी एंड यू नो व्हाटएवर, एक टूटा हुआ रज़ा नहीं, जो इवेंचुअली रज़ा में एक टूटा हुआ रज़ा आपको मिलेगा, बिकॉज आपने नेक्स्ट जो रिग्रेटफुल होगा, जो कहेगा रिग्रेटफुल शायद ना भी, आई डोंट नो, कहा है ना कि मुझे मत मिलने आया करो, इट एम्बैरेसेस मी, इट्स ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी, डोंट कम टू मीट मी। So she will not know what to do and she'll stand on her own feet. She'll probably go back to her mamu's place or not because property भी seize हो गई है, बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए हैं। नहीं, वो इंटरव्यू तो यहीं पे बैठ के दे रही है ना। ये घर नहीं है। नहीं है, वो भी बड़ा घर है, बड़ा घर है, तो वो राइटर बन के वो कर लेगी अपने पैरों पे। ये वाला घर नहीं है, बट अच्छा, हमारे राइटर्स इतने पैसे कमाते हैं, आपको पता है कि कमा ही लेते हैं, हाँ? सक्सेसफुल राइटर्स, या इट्स गुड, इट्स गुड। Very interesting story, as I always say. और जिन लोगों ने मेरे साथ पिछली बार एग्री किया था, मैं उन्हें अर्ज करूँगा कि वो इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि अपना फोकस हम शिफ्ट करें मलिका से रज़ा की तरफ। रज़ा स्क्रूटनी मलिका की नहीं होनी चाहिए, स्क्रूटनी रज़ा की होनी चाहिए, और ऐसे मर्दों की होनी चाहिए, ऐसे मर्दों की। और उसकी भी आपको छोटी सी इनसफिशिएंट सी बैक स्टोरी दी है, इट डजंट जस्टिफाई हिज एक्शंस और बिहेवियर इन एनी वे। जो भाई के साथ कि आपने मुझे भेज दिया था बोर्डिंग स्कूल में, एंड आई वाज अलोन, एंड आई that red polo shirt was nice, Yeah. that Usman was wearing. ओके, एंड आई हैड नोबडी टू टर्न टू, एंड ही सेड कितनी देर तक तुम ये ग्रज लेके चलोगे, एंड ही सेड फॉरएवर। I used to talk to my things and आई या, सो ही इज लाइक यू नो, मतलब उसका इस बिहेवियर से क्या ताल्लुक है उस बात का? तो वो ऐसा हो गया ना, कंट्रोलिंग हर चीज़ अपनी मर्जी से, हर चीज़ ही ओनली ट्रस्ट हिमसेल्फ टू डू द राइट थिंग।
अनएम्पैथेटिक जो एक इंडिविजुअल वो बना है. अनएम्पैथेटिक तो नहीं है. आपने तो वो सीन भी देखा जब बीवी को वो खिला रहा है, सैलड खिला रहा है, फ्रूट खिला रहा है, जब पहली प्रेगनेंसी में बड़ा उसका ख्याल रख रहा है डॉक्टर के साथ. या बट मेरा ख्याल होता है तो सबसे बड़ा उसको गम ये होता है कि आप मुझे डांटेंगे तो नहीं, मेरा कसूर नहीं रहता. आप हाँ उसका होता है, बट अनएम्पैथेटिक तो नहीं है ना. उस वक्त भी वो कहती है कि मैं क्यों तुम्हें डांटूं, एंड फिर देयर इज अनदर हग, और वो जब पहले भी हग्स पे बड़ी बात हुई. तो मेरे ख्याल में उसका प्रॉब्लम अनएम्पैथेटिक होना नहीं है. वो यही है कि जब गलती करे बीवी, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ी ये हिट की बात कि असल बात ही है यार कि कोई आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे इश्क करते हैं, या जिसको उसको अगर आप इज्जत नहीं दे रहे, और इज्जत आप टेस्ट ही है. या जब सब कुछ सही है तो फिर क्या टेस्ट है? या असल तो टेस्ट ही है कि जब कोई गलती करे, कोई आपको डिसअपॉइंट करे किसी मोमेंट पे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कोई पूरा नहीं उतरता, तब आपकी मोहब्बत किस तरह से रिएक्ट करती है और आप किस तरह से उस सिचुएशन को डील करते हैं. That is what matters at the end of the day. And how many of us, all of us, generally speaking, how do we react to such situations when we're disappointed in someone, and when our expectations are not met by someone that we deeply feel connected to, and that, or someone we love, our partners or whoever. I think that's what matters for men and women. Obviously women are more at the receiving end, because again patriarchal society में मर्दों को लगता है कि उनके बाप की जागीर है सब. तो उस सिनेरियो में अगर कोई ऐसा मर्द आपके इर्द गिर्द है who is mindful of these things, who is respectful, तो मैं तो कहता हूँ बड़ी बात है फिर आज के दौर में. Anything else, Amna, you like to say or add? No. ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, अगर आज और कल के बीच में कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई, कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, तो कल सैटरडे को आप देखेंगे इंशाल्लाह हॉट बाइट्स. अगर कुछ ऐसा ना हुआ कि हॉट बाइट्स एक हम कर चुके हैं मंगल को, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते. संडे को इंशाल्लाह बहरहाल जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम हम लाइव जाएंगे. पिछली बार आपने कंप्लेंट की थी, हमने बताया नहीं, तो रिव्यू के शुरू में और आखिर में दोनों बार आपको बता दिया है. आप भी एक दूसरे को बता दें. बड़ी अच्छी हमारी कम्युनिटी बन गई है मेंबर्स की, वो आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं. सो 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम विल गो लाइव इंशाल्लाह. विल टेक योर कॉल्स एज वेल, और फिर इंशाल्लाह मंडे को आप देखेंगे हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.